आप सभी बच्चों का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। ये जो है बच्चों प्रैक्टिस सेट है जो कि टेंस से रिलेटेड है, जो कि अभी हमें आपको करना है। तो टेंस का प्रैक्टिस सेट है जो हम मिलकर अभी करने चल रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है टेंस के प्रैक्टिस सेट का, ही ब्लैंक डिनर व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो अब आप ऑप्शन सामने है, अब आप ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी व्हेन करके एक पास्ट सिंपल पास्ट में हो तो आप दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया करें। तो ही वॉज हैविंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको बुलाया तो वो डिनर कर रहा था, वो रात का भोजन कर रहा था। तो यहाँ पर व्हेन है अगर सिंपल पास्ट में तो अगला वाक्य कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। और हैव से आप परेशान ना हो जाना, हैव से आप परेशान ना हो जाना जो हैविंग है। खाने के लिए हैव, हैड, हैविंग का यूज किया जाता है। डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच में हैज, हैव, हैड, हैविंग का यूज किया जाता है। तो वो डिनर कर रहा था जब मैंने उसको बुलाया। जैसे जब मैं गया तो मम्मी सो रही थी, जब मैं आया तो भैया खेल रहा था। ऐसे सेंटेंस में एक तो सिंपल पास्ट हो गया और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दिया जाता है। तो आंसर इसका बी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डज क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। फिर है व्हेन के बाद सिंपल पास्ट है तो अगला वाला नेचुरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी। वी वर प्लेइंग, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो हम लोग क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। अगला आई ब्लैंक इन दिस स्कूल सिंस 2010। अब मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मेरे को ये मालूम है सिंस आ गया है। सिंस आ गया है मतलब या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी वर्ब। आंसर आ गया। एक और बार, सिंस फॉर है तो मतलब या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये मतलब है सिंस फॉर का। और आईएनजी वर्ब केवल एक ही जगह पर नजर आ रही है, आईएनजी वर्ब एक जगह पर है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि सिंस फॉर मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है आईएनजी वर्ब, और ये आईएनजी मिल गया, मेरा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ही ब्लैंक टू द मार्केट नाउ। अब मेरे को एक वर्ड मिल गया नाउ। नाउ मतलब हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जिसमें आईएनजी वर्ब है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ही इज गोइंग टू मार्केट नाउ, वह अब बाजार जा रहा है, वह अब बाजार जा रहा है। क्वेश्चन 5, सी ब्लैंक अ सॉन्ग व्हेन वी एंटर्ड। जब हम लोग अंदर गए, जब हम लोग प्रवेश किए, तो जब व्हेन हो और एक सिंपल पास्ट है, व्हेन है और एक सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरा वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा, तो वाज आईएनजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी जब हम लोग प्रवेश किए। जब हम लोग अंदर गए या प्रवेश किए तो वो एक गाना गा रही थी। नेक्स्ट, वी ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली जगह, स्पेस है जो डैश है, टू द जू लास्ट संडे। अब मेरे को कुछ पता हो या ना पता हो, मैंने एक वर्ड देख लिया लास्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट, यस्टरडे, एगो, वंस, वंस अपॉन अ टाइम, अगर ऐसे शब्द आते हैं या कोई बीता हुआ साल आ जाए, कोई साल जैसे 2025 है, इसके पीछे का कोई साल आ जाए तो सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तब जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आगे पीछे आपको मिल गया लास्ट, यस्टरडे, एगो, वंस, वंस अपॉन अ टाइम, या कोई बीता हुआ साल मिल गया, वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया करें। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, और जवाब आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर सेम चीज है। अब पूरा सेंटेंस देखा मैंने, मेरे को मिल गया लास्ट, मेरे को एक वर्ड दिख गया लास्ट, जिससे मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि सिंपल पास्ट है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है बॉट, और ये जवाब सही हो गया। आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी लास्ट मंथ, पिछले महीने। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मतलब लास्ट, यस्टरडे, एगो, वंस अपॉन अ टाइम, वंस, या कोई बीता हुआ साल लिखा हो तो V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर, एक ब्लैंक है मतलब खाली जगह है, स्पेस है, बिफोर द स्टूडेंट्स अराइव्ड। एक मिनट, जब भी बिफोर आ जाए
और दो अलग अलग सेंटेंस को वो जोड़े, कंजक्शन का काम करे, जोड़ने का काम करे दो अलग अलग वाक्यों को, तो कंजक्शन हो जाएगा। तो उसमें जीवन भर आपको ध्यान रखना है, बिफोर के आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो हेड प्लस V3 में होता है और उसके बाद वाला V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में होता है। जीवन भर के लिए आप समझ लीजिए। एक और बार, अगर बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हो, बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हो, तो अगर एक में V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे 100% हेड प्लस V3 होता है। तो द टीचर हैड लेफ्ट बिफोर द स्टूडेंट्स अराइव्ड, मतलब बच्चों के आने से पहले अध्यापक जा चुके थे। द टीचर हैड लेफ्ट, द टीचर हैड लेफ्ट बिफोर द स्टूडेंट्स अराइव्ड, विद्यार्थियों के आने से पहले टीचर जा चुके थे, छोड़ चुके थे या जा चुके थे। तो लेफ्ट हो जाएगा हैड लेफ्ट। बिफोर का दो स्ट्रक्चर बनता है, अभी ये पहला स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। तो अगर V2 है तो आगे हेड प्लस V3 हो जाएगा। अगर मान लो उन्होंने हेड प्लस V3 पहले ही लिख देते, हेड लेफ्ट अगर वो पहले लिख देते, तो यहां पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है बस, और कुछ नहीं आ सकता है। अगर वो यहाँ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देते, मान लो हेड लेफ्ट लिख दिया, तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिर्फ सेकंड फॉर्म की वर्ब आ सकती है और कुछ नहीं आ सकती, क्योंकि बिफोर के दो स्ट्रक्चर है। तो ये पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट व्हेन है, और व्हेन के बाद एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, व्हेन इट गॉट डार्क, और आगे जो भी लिखा है आपसे सीधी सी बात है कि व्हेन है तो व्हेन से जो जुड़ता है सेंटेंस वो भी, व्हेन के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर व्हेन के बाद सिंपल पास्ट है तो आगे वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो वर प्लेइंग, मतलब दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। व्हेन इट गॉट डार्क, जब अंधेरा हुआ तो वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो व्हेन में अगर एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। तो जिस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर का नॉर्मल सी बात है, बिफोर वाला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। बिफोर इसमें केवल एक ही बिफोर है, मतलब दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है। यहाँ पर बिफोर प्रपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पर बिफोर प्रपोजिशन का काम कर रहा है। क्योंकि अगर पीछे सब्जेक्ट और वर्ब होता तो मैं ये कंजक्शन मान लेता, वहाँ पर बिफोर कंजक्शन था, यहाँ प्रपोजिशन है। तो ये बिफोर प्रपोजिशन है। बिफोर होने पर सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, तो बिफोर से ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस डी वाला है। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, रात का भोजन से पहले वो अपना फिनिश कर चुका था होमवर्क, रात्रि के भोजन से पहले वो अपना क्या खत्म कर चुका था, HW वर्क खत्म कर चुका था, यह आंसर है। तो बिफोर में हेड प्लस V3 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक या एक स्पेस है खाली जगह, नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपको पता चला वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड ये तीनों सही हो सकते हैं, क्योंकि हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन आपको पता है कि आई के साथ कभी आज तक हैज नहीं आया, तो ये तो एलिमिनेट कर दो, इसको हटाइए, आप एलिमिनेट करो। अब बचता है हैड और हैव, तो इसमें से आप हैव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवर को प्रेजेंट में रखिए आप। आई हैव नेवर सीन, मैंने अभी तक नहीं देखा है ऐसा खूबसूरत स्थान, मैंने ऐसा खूबसूरत जगह अभी तक नहीं देखा है, तो नेवर की वजह से इसको आप हैव लगा लीजिए प्रेजेंट में। आई हैव नेवर सीन, मैंने अभी तक नहीं देखा है ऐसा खूबसूरत जगह, तो हैव ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है बिफोर। जैसे मैंने कहा बिफोर से अगर दो अलग अलग सेंटेंस हैं, अगर पीछे सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे हेड प्लस V3 होगा, जीवन भर होगा। अब बिफोर के दो रकम के वाक्य छपते हैं, तो ये पहला ही टाइप का है, वो बिफोर हो और दो अलग अलग वाक्य हो, तो आगे हेड प्लस V3 होगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हेड प्लस V3, और पीछे V2 होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के पीछे इन्होंने रीज्ड कर दिया है, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया तो आगे पास्ट परफेक्ट बनेगा, मतलब हेड प्लस V3। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो आंसर हो जाएगा हैड लेफ्ट, जो कि करेक्ट आंसर है।
यहाँ का बिफोर कंजक्शन का काम कर रहा है, यहाँ का बिफोर 11th क्वेश्चन का जो बिफोर है वो प्रपोजिशन का काम कर रहा है। ये कंजक्शन इसलिए क्योंकि दो अलग अलग वाक्यों को ये जोड़ रहा है। तो बिफोर में आगे होता है हेड प्लस V3 और पीछे होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे 14th, फॉर 5 years। अगर सिंस फॉर है तो नेचुरल सी बात है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं क्या हो सकता है। हो गया आंसर आपका ही ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years। ठीक है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल घबराना ना। सिंस फॉर यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है तो ये एक विचित्र सी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अगर सिंस फॉर वाला क्वेश्चन है और उसके बाद टाइम है तो नेचुरल सी बात है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई शब्द मिले ही ना, कहीं पर हैज बीन आईएनजी है या हैड बीन आईएनजी नहीं दिया गया, तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो ही हैज टॉट इंग्लिश फॉर 5 years, वो 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा चुका है। सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी चला आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सी ब्लैंक अ स्टोरी व्हेन आई मेट हर। व्हेन के बाद सिंपल पास्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन में अगर एक सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो अगला वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो वाज राइटिंग हो जाएगा। सी वॉज राइटिंग अ स्टोरी व्हेन आई मेट हर, वो एक कहानी लिख रही थी जब मैं उससे मिला। जब मैं उससे मिला वह एक कहानी लिख रही थी। दे ब्लैंक लंच व्हेन वी अराइव्ड, ब्लैंक माने खाली जगह, व्हेन वी अराइव्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और व्हेन लगाए। व्हेन में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है सिंपल पास्ट तो आगे वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो दे मतलब ज्यादा, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और दूसरी चीज सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जब ये पास्ट टेंस तो ये भी पास्ट टेंस, जब ये पास्ट टेंस तो ये भी पास्ट टेंस। दे वर हैविंग लंच, वे लोग लंच कर रहे थे जब हम आए, व्हेन वी अराइव्ड, जब हम आए तो वो लोग लंच कर रहे थे। और खाने के लिए हैज, हैव, हैड या हैविंग का यूज कर लिया जाता है, परेशान ना रहिए जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो आई ब्लैंक अ लेटर लास्ट नाइट, तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो, वंस, वंस अपॉन अ टाइम आ जाए या कोई बीता हुआ साल आ जाए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वी ब्लैंक हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर है और टाइम है तो वो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन वेटिंग है, जो कि करेक्ट आंसर हो गया आपका। वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, हम यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, हम यहाँ सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ही ब्लैंक टू कॉलेज एवरी डे, तो किसी भी सेंटेंस में एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो ही के साथ हमेशा गोज लगेगा, मतलब ऐसे ईएस वाली वर्ब लगेगा। ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब ऐसे ईएस वाला। इस वजह से ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, दिस आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दे ब्लैंक बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, तो नॉर्मल सी बात है, बिफोर के आगे हेड प्लस V3 होता है और पीछे V2 होता है। तो पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, V2 आ चुकी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो आगे हेड प्लस V3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। दे हैड अराइव्ड बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, दे हैड अराइव्ड बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, तो बिफोर के आगे स्ट्रक्चर हमेशा हेड प्लस V3 होता है और पीछे V2 होता है, और ये आंसर करेक्ट है। द डॉग ब्लैंक लाउडली एट नाइट, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, जनरल ट्रुथ है, किसी का हैबिचुअल एक्शन है तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, मतलब
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो एक ही डॉग है इसलिए बार्क्स हो जाएगा। कुत्ता भौंकता है जोर जोर से रात में, कुत्ता जोर जोर से रात में भौंकता है तो ये बार्क्स हो जाएगा क्योंकि एक डॉग है। अगला, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, मतलब कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा। तो सूर्य एक है इसलिए राइजेस आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द बेबी ब्लैंक व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। जब व्हेन हो और पीछे सिंपल पास्ट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो, तो आगे वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। मतलब वाज क्राइंग, बेबी क्राइंग कर रही थी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट चली गई तो बेबी रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 24, वी ब्लैंक हियर यस्टरडे, लास्ट, यस्टरडे, अगो, वंस, वंस अपॉन अ टाइम, या कोई बीता हुआ साल हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। वी केम हियर यस्टरडे, हम लोग यहाँ पर कल आए। अगला क्वेश्चन है, ही ब्लैंक टू स्कूल बाई बस, वह बस से स्कूल जाता है। तो ये डेली का कोई एक्शन है इसलिए हो जाएगा ही गोज टू स्कूल बाई बस, वह बस से विद्यालय जाता है। और किसी भी व्हीकल्स के आगे बाई का यूज कर दिया जाता है प्रपोजिशन। क्वेश्चन 26, फिर वही बिफोर क्या, अगर इधर V2 है तो आगे हेड प्लस V3 ही बनेगा, तो आगे हो जाएगा हेड प्लस V3। द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी इंटर्ड, मतलब हमारे प्रवेश करने से पहले ही शो प्रारंभ हो चुका था। द शो हैड स्टार्टेड, शो स्टार्ट हो चुका था हमारे पहुंचने से पहले, हमारे प्रवेश करने से पहले शो प्रारंभ हो चुका था। तो बिफोर में आगे हेड प्लस V3 होगा, पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वी एक स्पेस है, फिर हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वही बात है, सिंस फॉर और टाइम आ गया, सिंस फॉर और टाइम, तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई वर्ब है ही नहीं, जब कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब ही नहीं दी गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो और सिंस फॉर दिया भी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन कोई नहीं है तो। दे ब्लैंक सिंस मॉर्निंग, अब सिंस और फिर टाइम आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हैव बीन वर्किंग, सही आंसर आपका हो गया, हैव बीन वर्किंग। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कार्य कर रहे हैं, वे सुबह से कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एवरी डे एवरी मॉर्निंग आ जाने पर सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, मतलब या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म। तो ही सी या सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हमको ऐसे ईएस वाली वर्ब मतलब फिफ्थ फॉर्म वर्ब यूज करना पड़ता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी कीप्स द रूम क्लीन एवरी डे, वह रोज कमरे को साफ रखती है, वह रोज कमरे को साफ रखती है। क्वेश्चन नंबर 30, सी स्पेस है एक, नॉट कंप्लीटेड हर टास्क येट, येट ऑलरेडी आने पर प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, तो यहां पर इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट समझ लीजिए। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क येट, उसने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क येट, टास्क मतलब कार्य, वर्क, उसने अभी तक या अब तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। येट मतलब अभी या अभी तक, और येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी के साथ जीवन भर हैज का यूज करते हैं, इसलिए सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क येट। क्वेश्चन नंबर 31, ही ब्लैंक द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो आपको पता चल गया एवरी मॉर्निंग एवरी डे होने पर सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए रीड्स हो जाएगा। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह रोज सवेरे अखबार पढ़ता है, वह रोज सवेरे अखबार पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट यस्टरडे एगो, बीता हुआ साल वंस या वंस अपॉन अ टाइम आ जाए तो सिंपल पास्ट होता है, पास्ट इंडिफिनिट होता है, मतलब वर्ब की
सेकेंड फॉर्म। कम नहीं, केम इज द करेक्ट आंसर। कम गलत है, कमिंग गलत है, कम्स भी गलत है, केम इज द करेक्ट आंसर। दे केम हियर लास्ट वीक, लास्ट की वजह से वर्क की सेकेंड फॉर्म, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वी फिर एक ब्लैंक है, सीन दैट मूवी बिफोर। हमने आपको कहा कि बिफोर आने पर आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाइएगा। बिफोर होने पर पास्ट परफेक्ट टेंस। वी हैड सीन दैट मूवी बिफोर, हम पहले ही उस मूवी को देख चुके थे, हम पहले ही उस मूवी को देख चुके थे। बिफोर आने पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आई फिर एक ब्लैंक है, खाली जगह, 4 बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बाई के बाद अगर कभी भी टाइम आ जाए तो जीवन भर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब शैल हैव वर्क की थर्ड फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। बाई हो, बाई के बाद अगर कोई टाइम आ जाए, बाई प्रपोजिशन उसके बाद कोई टाइम हो, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बन जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वी शैल हैव रिटन 4 बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक हम 4 किताबें लिख चुके होंगे। हम 4 किताबें लिख चुके होंगे इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक हम 4 किताबें लिख चुके होंगे। क्वेश्चन 35 सेम टू सेम है। बाई हो, बाई के बाद टाइम आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ शैल हैव होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36, ही हैज ब्लैंक वाइजली। तो आपको पता ही है कि हैज हैव हैड है तो थर्ड फॉर्म है, तो अब इसमें हैज हैव हैड है तो थर्ड फॉर्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर्ड। हैज आंसर्ड आपका गलत आंसर है, क्योंकि जब एक बार पहले ही हैज आ चुका है तो 2 बार हैज काहे लगाओगे। तो हैज और आंसर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके गलत है। आंसर्ड आपका करेक्ट है। हैज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज आंसर्ड वाइजली, उसने बुद्धिमानी से जवाब दिया, उत्तर दिया। सी ब्लैंक ऑफ कैंसर लास्ट मंथ, फिर वही बात, लास्ट यस्टरडे एगो, या कोई बीता हुआ साल हो, या वंस अपॉन अ टाइम आ जाए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसमें जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ए ऑप्शन में है, डेड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सेम लास्ट आ गया, फिर वही बात, लास्ट यस्टरडे एगो, वंस अपॉन अ टाइम होने पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया करें। ही फिनिश्ड हिज वर्क लास्ट इवनिंग, पिछले शाम वो अपना कार्य पूरा कर चुका, वो उसने अपना कार्य पूरा किया पिछले शाम। क्वेश्चन नंबर 39, बिफोर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, बिफोर के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। बिफोर का जीवन भर 2 स्ट्रक्चर बनता है। एक होता है आगे हेड प्लस V3 होगा, पीछे V2 होगा जीवन भर, और एक होता है आगे फ्यूचर परफेक्ट होगा, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। मतलब आगे फ्यूचर परफेक्ट, पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बिफोर के 2 स्ट्रक्चर हैं। एक पहला जो लगातार रिपीटेड हुआ, एक दूसरा ये है। बिफोर के आगे फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, मतलब विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा बनेगा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V1 या V5। तो V5 यहाँ पर आ चुका है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो 100% आगे विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना है। तो यू विल हैव रीच्ड इज द करेक्ट आंसर। यू विल हैव रीच्ड योर विलेज बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले आप अपने गांव पहुंच चुके होंगे। अंधेरा होने से पहले आप अपने गांव पहुंच चुके होंगे, बिफोर के 2 स्ट्रक्चर। एक होता है हेड प्लस V3 आगे, पीछे V2। एक होता है विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे और पीछे V1 या V5। V1 V5 मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट। तो इट है, इट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। तो कुल मिलाकर आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ब्लैंक द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उनके विषय में बताया गया है। तो 40 क्वेश्चन है, अब आप समझ सकते हैं आंसर क्या हो सकता है। ए ऑप्शन विल हियर, बी ऑप्शन विल हैव हर्ड, सी हर्ड और हियरिंग। तो नॉर्मल सी बात है, सुनेंगे वो तो बीत चुकी है बात, होगा ही नहीं। सुन रहे हैं ये भी गलत,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू विल हैव हर्ड। आपने सुना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम, आप मतलब अवश्य सुन चुके होंगे, आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम। यू विल हैव हर्ड, यू विल हैव हर्ड, आप सुन चुके होंगे, आपने सुना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 41 सी टॉक्स, देखिए ध्यान दीजिएगा। एज दो मतलब होता है मानो, एज इफ मतलब होता है मानो, एज दो मतलब होता है मानो, एज इफ मतलब मानो, एज दो मतलब मानो। सी टॉक्स, वह बात करता है, एज दो मानो, सी फिर एक ब्लैंक है, स्पेस है, एन एक्टर, एक्ट्रेस सॉरी एक्ट्रेस, वह ऐसे बातें करती है मानो कोई हीरोइन है या अभिनेत्री है, वह ऐसा बात करती है मानो एक अभिनेत्री है। तो एज इफ एज दो अगर कभी भी आ जाए, एज इफ एज दो अगर कभी भी आ जाए मतलब होता है मानो, मतलब होता है मानो। ये जितने वर्ड लिखे हैं एज इफ एज दो, आई विश, इफ ओनली, कुड दैट, वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फॉर, ये सभी जो है या तो वर लेते हैं या तो पास्ट टेंस वर्ब यहाँ पर यूज्ड होती है। पास्ट टेंस की कोई ना कोई वर्ब आएगी, या तो वर लेंगे या तो पास्ट टेंस की वर्ब, या तो इसमें वर आ जाएगा, ये देखिएगा वर, या फिर कोई पास्ट टेंस की वर्ब आएगी इसमें। अगर ओ दैट, वुड दैट, कुड दैट, इफ ओनली, ओ फॉर, आई विश या इफ इमेजिनरी सेंटेंस है, या एज इफ एज दो है, मतलब ये इमेजिनरी सेंटेंस है, तो जीवन भर उसमें वर लगेगा। अगर ऑप्शन में वर नहीं है तो कोई पास्ट वाली वर्ब लगेगी। इनको काल्पनिक वाक्य बोले जाते हैं, ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं और इसमें वर का यूज किया जाता है। 99% वर्ब वाले ही सेंटेंस आते हैं, वर्ब फिल करने के लिए आता है। अगर एज दो, एज इफ, आई विश, इफ ओनली, ओ फॉर, ओ दैट, वुड दैट, कुड दैट, इफ ओनली, ऐसा कुछ आ जाए तो वर लगेगा, वर लगेगा, वर लगेगा। अगर वर नहीं है तो कोई पास्ट टेंस की वर्ब लगा दीजिएगा। तो वो बात करती है मानो कोई अभिनेत्री है, तो आंसर हो जाएगा वर। अब घबरा मत जाना कि सी के साथ तो वर नहीं लगता, लगेगा इमेजिनरी सेंटेंस में। वह व्यवहार करता है मानो, वो कैसा व्यवहार करता है मानो, एज इफ, एज इफ आ गया, ऐसा व्यवहार करता है मानो कि वो क्या है, दारा सिंह है, जो कि एक रेसलर थे, पहलवान। तो अब इसमें क्या लगाया जा सकता है, नेचुरल सी बात है, नॉर्मली इसमें भी आपको वर का यूज करना पड़ेगा। एज इफ अपने साथ वर लेता है। क्वेश्चन 43, जो साइंटिफिक फैक्ट होता है उसमें V1 या V5 का यूज करेंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो साइंटिफिक बातें होती हैं, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वाटर बॉइल्स होता है 10 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 44, बाई है, बाई के बाद टाइम आ गया, बाई के बाद अगर टाइम होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड कानपुर, कल इस समय तक, कल इस समय तक हम कानपुर पहुंच चुके होंगे, कल इस समय तक हम कानपुर पहुंच चुके होंगे। आई विश ही ब्लैंक रिच, फिर वही बात, ओ दैट, वुड दैट, कुड दैट, इफ ओनली, ओ फॉर, आई विश या इफ या एज इफ या एज दो, तो जीवन भर अपने साथ वर लेगा। तो जीवन भर अपने साथ, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इसमें वर का यूज किया जाएगा। इमेजिनरी सेंटेंस अपने साथ वर ले लेता है। 46, इन इट्स मीटिंग ऑन लास्ट मंडे द कमिटी ब्लैंक टू अपॉइंट अ क्लर्क, इन इट्स मीटिंग ऑन लास्ट मंडे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन इट्स मीटिंग ऑन लास्ट मंडे द कमिटी ब्लैंक टू अपॉइंट अ क्लर्क, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिए क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा बारीकी से देखिए, क्लियर हो जाएगा। लास्ट आ गया तो वर्क की सेकेंड फॉर्म आ गया, आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वी विल हैव रीच द स्टेशन, फिर वही बात है, बिफोर है, बिफोर का दो ही स्ट्रक्चर है, एक आगे हेड प्लस V3 होगा तो पीछे V2 होगा। दूसरा स्ट्रक्चर, अगर आगे विल हैव शैल हैव V3 होगा
तो आगे क्या हो जाएगा अब आप समझ गए, बताइए पीछे क्या हो जाएगा आप समझ गए। अगर बिफोर के आगे फ्यूचर परफेक्ट है तो पीछे हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है वर्क की फर्स्ट फॉर्म या वर्क की फिफ्थ फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ट्रेन एक है, तो स्टार्ट हो जाएगा। 48 आई विल प्ले चेस वेदर मदर ब्लैंक मी और नॉट। वेदर एक कंजक्शन है जो कि अपने साथ जोड़े में और को लेकर आता है। वेदर एक कंजक्शन है जो कि जोड़े में और को लेकर आता है। आई विल प्ले चेस वेदर मदर ब्लैंक मी और नॉट। मैं चेस खेलूंगा चाहे मम्मी अलाउ करें या ना करें। तो जीवन भर रूल है, अगर एक फ्यूचर का सेंटेंस है तो पीछे वाला सिंपल प्रेजेंट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अगर दो वाक्य हैं, एक फ्यूचर बन गया तो दूसरा जो है सिंपल प्रेजेंट बनेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यहां पर अलाउज हो जाएगा, अलाउज। मैं चेस खेलूंगा चाहे मम्मी अलाउ करें या ना करें। क्वेश्चन नंबर 49 आई सॉ हर व्हेन, फिर वही बात है, व्हेन है और एक सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो दूसरा वाला बन जाएगा व्हेन के पहला वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अगला वाला कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, जब मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो मैंने उसको देखा। क्वेश्चन नंबर 50 अभी हमने आपको बताया कि यदि जीवन में दो सेंटेंस हो और दोनों अगर फ्यूचर में हो, इन दोनों मतलब एक फ्यूचर है तो दूसरा जीवन भर फ्यूचर नहीं बनेगा। एक फ्यूचर आ गया तो दूसरा बनेगा सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। इट की वजह से यहाँ पर मैंने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दी क्योंकि इट सिंगुलर वर्ब लेता है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई शैल नॉट गो आउट, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक माई वर्क बाय दिस इवनिंग। बाई है, बाई के बाद टाइम आ गया। बाई हो और बाई के बाद टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिलोंग करेगा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दिस इवनिंग, आज शाम तक, दिस इवनिंग मतलब आज शाम तक मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।